हेलो दोस्तों, मैं हार्दिक शंकर देव क्लास एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम आपके लिए डेली करंट अफेयर लेके आएंगे। आज ये हमारी फर्स्ट करंट अफेयर है जो 18 नवंबर 2020 की है। और हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो और फेसबुक पर जुड़ सकते हो। टेलीग्राम के दो हैं हमारे ऑफिशियल क्लासेस देव एंड क्लासेस देव, जिसमें एक में हमारा क्यूज होता है, एक में हम सारा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। जो कोई भी क्यूज नहीं करता है हम उसके लिए भी वहाँ पे कर देते हैं, जो अपने आप खुद क्यूज कर लेता है। इसमें हम आपको अपने चैनल पे हम यूपी टेट, सी टेट, एच टेट वगैरह सभी के लिए हम लेके आएंगे, जिसमें हम सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल कराएंगे, यहाँ पे आप सभी तक पहुँचाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज की पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि राम सरोवर झील जिसे हाल में ही राम सागर साइट में जोड़ा गया है, तो वह कौन से राज्य में स्थित है? तो वो हमारे कौन से राज्य में स्थित है? वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है, मतलब बी में स्थित है। तो हम ये रहा, तो उसकी आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या है। तो व्याख्या देखिए। तो सूर सरोवर झील को रामसर साइट से जोड़ा गया है, जो हाल ही में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेल्टेट्स में से एक बनाती है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है और कीथम झील के नाम से जाना जाता है। अब सूर सरोवर झील के बारे में हम जानेंगे थोड़ा बहुत। क्या है सूर सरोवर झील? जो है आगरा नहर से पानी मिलता है, मतलब सूर सरोवर झील को आगरा जो नहर है उससे क्या है, पानी मिलता है, जिसकी उत्पत्ति दिल्ली में यमुना नदी के ओखला बैराज से हुई है। मतलब दिल्ली में जो ओखला बैराज है, दिल्ली में ओखला बैराज है, उससे हुई है। तो इसके बारे में रामसर साइट के बारे में जानेंगे। तो ये क्या है रामसर साइट? रामसर साइट है रामसर कन्वेंशन के तहत नामित अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेल्टेट्स हैं, जो वेल्टेट्स पर कन्वेंशन है। यह सम्मेलन 1971 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक के द्वारा शुरू किया गया था। तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे जो 1975 से क्या हुआ था, प्रभावी हुआ था। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15 एशियाई राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षरित विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता निम्न में से कौन सा है? नंबर 1 क्षेत्रीय मानक और व्यापार विकास, बी व्यापार संबंधी तकनीकी समझौते, नंबर सी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक समझौते, और डी है हमारा एशियाई प्रशांत राष्ट्रों की क्षेत्रीय साझेदारी। तो इसका आंसर होगा हमारा सी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में क्या है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये है हमारा इसका क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, मतलब क्या, RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है और इसे एशिया प्रशांत देशों द्वारा चीन से समर्थन के साथ हस्ताक्षरित किया गया है। भारत साझेदारी का हिस्सा, जिसमें क्या है, भारत साझेदारी का हिस्सा नहीं है। RCEP के देशों में 10 अभियान अर्थव्यवस्थाएं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम और थाईलैंड हैं। इसमें 5 और देश हैं जो इसमें क्या है, साझेदारी करते हैं। 5 दे रहे हैं हमारे: ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया। RCEP को पहली बार 2012 में प्रस्तावित किया गया था और दक्षिण पूर्व एशियाई नेताओं के वार्षिक शिखर सम्मेलन
के समापन पर 8 साल की बातचीत के बाद क्या किया है, इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि G20 देशों ने सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने के प्रयास में खालिस्तान पर सहमति व्यक्त की है। तो इसमें से आंसर है हमारा डी है G20 ऋण सेवा सम्मेलन पहल, निलंबन पहल। तो हमारा हो गया डी, आंसर इसका करेक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो G20 ग्रुप हिस्सा देशों ने सरकारी ऋणों के पुनर्गठन और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित गरीब देशों की मदद करने के प्रयास में G20 ऋण सेवा निलंबन पहल पर सहमति व्यक्त की है। समाचारों में क्यों है ये चीज़, जो है सरकार समाचारों के संधि और खबरों में है क्योंकि इसे हाल ही में हस्ताक्षरित किया गया है और इसे G20 के सदस्य देशों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है क्योंकि कोविड-19 के संकट ने गरीब देशों को तबाह कर दिया, जिससे उन्हें कर्ज चुकाने में विफल होने का खतरा है। यह संधि 13 नवंबर 2020 की समय सीमा से अधिक यूरो बॉन्ड के भुगतान करने में असमर्थता की जाम्बियन सरकार की घोषणा के बाद तस्वीर में आई। मतलब ये क्या है, जो घोषणा हुई है ये हमारी जाम्बियन सरकार की जो घोषणा हुई थी उसके बाद ये क्या आई है, सामने आई है। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 क्वेश्चन है हमारा सामाजिक सुरक्षा पर कोड खाली जगह के अंतर्गत आता है। तो कौन सा आएगा, वित्त मंत्रालय आएगा या जनजातीय मामलों के मंत्रालय आएंगे या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसका आंसर हो गया हमारा डी। अब हम इसके देखेंगे इसकी क्या है आगे, ये है तो इसकी क्या है व्याख्या, इसमें है सामाजिक सुरक्षा पर कोड श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल में उद्यम अब मसौदा नियम असंगठित क्षेत्र, टमटम कर्मी और प्लेटफॉर्म कामगारों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतः पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें सरकार ने मसौदा नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मंच के कार्यकर्ताओं और गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा पर कोड में उल्लिखित किया गया है। तो इसमें अब ये था हमारा। अब बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों पर भारत के किसी भी राज्य पर पहुंचाने के लिए हवाई परिवहन में पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है, 20%, 70, 50 या 80। तो इसका आंसर है हमारा 50%। तो हमारा आंसर हो गया 50%। अब हम इसमें देखें, ये छूट आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत की गई है। ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को सबसे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो अक्टूबर 2020 से प्रभावित हुई है। भारतीय रेल अधिसूचित फल और सब्जी में केवल 50% ही भाड़ा लेता है। जो भारतीय रेल है वो हमारा भाड़ा कितना लेता है, वो ओनली 50% ही लेता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दीपावली सैनिकों के साथ कहाँ पर मनाई है, सियाचिन में, लोंगवाला या रोहिला दर्रा या जम्मू कश्मीर में। तो मनाई था हमारी लोंगेवाला में, मतलब बी आंसर सही है हमारा। तो अब
साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सियाचिन में सैनिकों के साथ दिवाली मनाई थी। लोंगेवाला पोस्ट है, वहाँ पोस्ट है जहाँ 1971 के युद्ध में मात्र 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के लगभग 3000 सैनिकों को हरा दिया था। लोंगेवाला जो जगह है हमारी जैसलमेर राजस्थान में है, जहाँ पर जो 1971 का युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, उसमें 3000 सैनिकों को हरा दिया था पाकिस्तान के को। और जो कितने भारतीय सैनिक थे, 120 सैनिक थे भारतीय। तो अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। 7वां है, कौन सा स्थान अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह सुरक्षित भंडार है, घोषित किया गया है? न्यू एक्सकेशन आइलैंड और त्रिस्तान और दा कुन्हा और सोकाडा। तो इसका आंसर है हमारा सी, इसका आंसर है हमारा सी। तो बढ़ेंगे इसकी व्याख्या पे। तो व्याख्या है इसकी, त्रिस्तान दा कुन्हा व्याख्या, विश्व का सबसे दूरस्थ मानव बस्ती का घर ट्रिस्टन दा कूना पृथक ब्रिटेन प्रवासी क्षेत्र के 687,000 मतलब 6,87,000 वर्ग किलोमीटर में अटलांटिक महासागर में सबसे बड़ा पूरी तरह संरक्षित समुद्री भंडार घोषित किया गया है। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी द्वीपों का एक दूरस्थ समूह है और दुनिया का सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीप समूह भी है। इसका अपना संविधान है। यह लाखों समुद्री पक्षी और अद्वितीय भूमि पक्षियों का भी घर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बच्चों के लिए खाली जगह डॉट राज्य में दुनिया का पहला टाइम पुस्तकालय शुरू किया गया। कहाँ पर किया गया शुरू? दिल्ली में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल। तो ये किया गया हमारा पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। अब इसमें जाएंगे, इसकी के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर चर्चा है कि 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया की पहली टाइम्स कार पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई है। विश्व की पहली एसी ट्राम लाइब्रेरी का नाम कोलकाता यंग रीडर्स ट्राम कार है। पूरे उत्तर और दक्षिण कोलकाता में यह हर दिन सुबह से शाम तक ट्राम श्याम बाजार एक्सप्लेंडेड और एक्सप्लेंडेड गरियाहाट मार्ग पर चलेगी। इसे पश्चिम बंगाल परिवहन निगम WBTC और APJ आनंद चिल्ड्रन लाइब्रेरी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसमें लगभग 1000 किताबें होंगी। इसमें हमारी किताब होंगी 1000। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो हमारे किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान या केरल? तो ये हमारा उत्तराखंड में। तो इसकी हम व्याख्या देखेंगे, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को देहरादून हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। देहरादून को 25 किलोमीटर दक्षिण में उत्तराखंड में स्थित है। बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए रनवे विस्तार के बाद 20 मार्च 2018 को इसका वाणिज्य परिचालन शुरू किया गया। इसे गढ़वाल का वायु द्वार भी कहा जाता है। समाचार पत्रों में क्यों है ये? उत्तराखंड में देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पर्यावरण कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं। ये हमारे जो है पेड़ों को काटने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं। अगला है हमारा 10वां, हनोई घोषणा
को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जयशंकर और नितिन गडकरी। तो हमारा किया था ये एस जयशंकर ने। इसके ऊपर व्याख्या देखते हैं थोड़ी सी। तो हनोई घोषणा को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में अपनाया गया था, जहां भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। हनोई घोषणा पत्र ने 2005 कुआलालंपुर घोषणा, 2010 हानोई घोषणा, 2011 बाली घोषणा और 2015 कुआलालंपुर घोषणा की पुनः पुष्टि के साथ आसियान पर केंद्रित एक क्षेत्रीय वास्तुकला पर जोर दिया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में अब बताते हैं क्या है। इसमें है कि पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन 18 सदस्यों का एक क्षेत्रीय मंच है, जिसमें 10 आसियान देश शामिल हैं और अन्य 8 में ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कोरियाई गणराज्य हैं। तो हमारे इसमें कितने 10 देश सम्मिलित हैं। आज हमारे क्वेश्चन हो गए 10। हम आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं 10। अगर आप सभी को हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कीजिए। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। थैंक यू।